तो खालिस्तान मूवमेंट का 1 in a million चांस नहीं है कामयाब होने का। और ये अगर कनाडा में बैठ के या यूके में बैठ के इस किस्म के मुजाहरे करते रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई नई बात भी नहीं है। इन्होंने एक रेफरेंडम भी कराया था टोरंटो में और ये और बिल्कुल। वो, लेकिन बहुत से सरदारों से जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, वो इसके हक में नहीं है। वो इसको एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की मूवमेंट समझते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर जो सरदार हैं, वो अपने प्रोविंस के बाहर भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। जी, ट्रकिंग ये जो है, ट्रांसपोर्ट पे उनका बिल्कुल। बहुत रोल है। और जहाँ पे भी मैंने देखा है, उनके वेल टू डू सरदारों की बिजनेसेस भी हैं, सारा कुछ है। तो ये कुछ फ्रिंज ग्रुप हैं जो खालिस्तान के बैकिंग में आए हैं। हाउ विल दे ब्रेक आउट ऑफ पाकिस्तान, इंडिया? और जो खालिस्तान का इन्होंने मैप बनाया है, वो वाघा पे ख़त्म हो जाता है। ये इससे हुँ। ज़्यादा बेहूदगी और क्या हो सकती है कि कि सरदारों के जो वो लाहौर गुरु अर्जन जी का, और गुरु नानक शेखुपुरा में हैं, और उनके गुजरांवाला में रंजीत सिंह, वो सारे तो पाकिस्तान में हैं। तो ये कैसा खालिस्तान होगा जिनके बॉर्डर, वाघा बॉर्डर जो है इंडिया के साथ जो बना था, उसी के ऊपर ये बनेगा और पूरे हिंदुस्तान को तोड़ के खालिस्तान बनेगा। ये असल में दुनिया में मुझे लगता है कि जब से सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ है और वाकई आइडियोलॉजीज की जंग या कंपटीशन खत्म होने के बाद, लोगों को समझ नहीं आती जी, कि अब किस मामले को लेके आगे बढ़े। तो खालिस्तान मूवमेंट उसी किस्म का एक फतूर मुझे लगता है, ज़हनी फतूर है। हुँ। अ, इसमें कोई इसमें कामयाब होने के चांसेस, जैसे मैंने कहा, नॉट 1 in a million, मुझे नज़र नहीं आते। ओके। लेकिन हुँ। सर फिर ये इतने बड़े लार्ज स्केल पे जिस तरीके से ये लोग अपनी मूवमेंट चलाते हैं यूरोप के अंदर और ये बाकी कंट्रीज़ के अंदर ये और फिर पहले भी उसको चल चुके हैं, ये बड़ी पुरानी मूवमेंट्स है। यस। कुछ देर के बाद ये ठंडे हो जाते हैं, फिर दोबारा रिवाइव हो जाता है, और ये चलता रहता है सिलसिला। अ, इनके पीछे कौन लोग हैं, कौन बैकिंग करते हैं, गॉड नोज़। सो व्हाट टू से भई, इस किस्म की मूवमेंट चलती रहती हैं। देखिए, मुझे कोई पूछे खालिस्तान वालियों, तो मैं कहूँगा, जी, देखो बात सुनो, जब पार्टीशन हो रही थी, तो खालिस्तान की डिमांड की थी सिखों ने, की थी, मुझे पता है। राइट। मेरी गैरिजन से वो पंजाब पार्टीशन वाली किताब में भी, और जिन्ना वाली किताब में दोबारा मैंने मेंशन किया है। जी। लेकिन किसने उसको, उनकी इस डिमांड को नहीं माना? अंग्रेजों ने नहीं ना माना। हुँ। उन्होंने 2 मुल्क बनाने थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो अगर खालिस्तान या सिखों की मूवमेंट को किसी ने रिजेक्ट किया है, तो वो तो अंग्रेज थे। उसके हुँ। बाद उनके पास चॉइस थी कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में। सो द सिख्स वर गिवन ओनली दिस चॉइस। सिख लीडरशिप ने उस जमाने में कहा कि हम इंडिया में रहेंगे। पाकिस्तान में हुआ यह था कि मार्च में 47 में ये रावलपिंडी के जो गांव हैं सिखों के, उन पे हमला हुआ और कई हजार सिख मार दिए। तो जो वो एक्सपीरियंस है ना, हुँ। और फिर जो सिखों की अपनी, आप उनके गुरुद्वारों में चले जाएं, तो जो वो हैं कि गुरु गोबिंद सिंह और गुरु तेग बहादुर के साथ जी। मुगलों का जुल्म, ये वो वो स्टोरी भी चलती रहती है। हुँ। फिर ये जो अटैक हुआ था मार्च में, और उससे पहले हज़ारा डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ वेस्ट खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पे जी। दिसंबर में अटैक हुए थे हिंदू और सिखों पे। तो वो सारी चीज़ें जो थी उस ज़माने में, पाकिस्तान के बजाय इंडिया की तरफ उनका ख्याल था कि हमें ज़्यादा वहाँ पे आज़ादी होगी। और सच्ची बात तो ये है कि मैंने इंडियन कश्मीर में जाके देखा है, तो वहाँ पे तो जो सिख हैं, बहुत कम अब काम करते हैं, सारी ऑटोमेशन हो चुकी हुई है। और लेबर क्लास जो है, वो तो यूपी और बिहार के गरीब इलाकों से जो लोग हैं, वो आके करते हैं। जो मालिक ज़मीन के हैं,
वो तो मजे में है, उनकी बहुत सी तादाद जो है वो कनाडा में जाके सेटल हो गई है। हम्म। तो इंडिया के अंदर कश्मीरियों क्या कहते हैं, सिखों को कोई फाइनेंशियल ये नहीं है कि इंडियन स्टेट जो एक्सप्लॉइट कर रही है और सिख बेचारे बहुत गरीब हैं। दैट्स नॉट द केस। एक रिलीजियस उनकी है कि जी हिंदुओं को इंडिया मिल गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, तो हमें कुछ भी नहीं मिला। तो सच्ची बात है, अगर अंग्रेज चाहते तो फिर उनके लिए एक मुल्क बना देते ना, अंग्रेजों ने नहीं बनाया। तो मुजाहरे करने हैं तो फिर यूके की गवर्नमेंट के खिलाफ करें, लेकिन यार इट्स टू लेट। मेरे ख्याल से इंडिया ने ये वो जो 62 में मिलिट्री एक्शन हुआ था वो गलत किया इंडिया ने, मैं समझता हूँ, और उसका नुकसान भी इंडिया को हुआ है। लेकिन तब भी उन्होंने उस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को क्रश कर दिया था जब कि कोल्ड वॉर हो रही थी और अमेरिका और रशिया दोनों साइडों पे थे। अब तो दोनों इंडिया के हक में है, मैं समझता हूँ। और चाइना इज बिल्कुल। नॉट, चाइना कोई इस पोजीशन में नहीं है कि वो खालिस्तानियों को प्रमोट करती फिरे, क्योंकि उनका अपना सिंकियांग में मुसलमानों का इशू फिर दोबारा हर एक के पास दूसरे के खिलाफ एक कार्ड खेलने को तो है ना। तो वीकनेस। ये सिखों के लीडर्स के अंदर ये सेंटिमेंट आता रहता है। क्या आम सिख जो हैं वो इनके साथ हैं? आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डाउट्स, वेरी। ओके। हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। सर एक चीज और है कि सिख मेरे ख्याल दूसरी बड़ी पॉपुलेशन रहती है इंडिया में। जिस तरह आप कह रहे हैं बहुत सारे सिख ये बाकायदा सोशल मीडिया और उस पे आके कहते हैं कि यार हमें इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ना हम वो इसमें भी कहते हैं, इंटरेस्टेड है बिल्कुल कहते और हैं, ना हाँ। हम चाहते हैं। तो ठीक है। फिर लाजमी सी बात है कोई ना कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि जिनको लगता हो कि हाँ यार अगर इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है तो इससे लाजमी सी बात है अगर इस तरह की कोई चीज निकलती है तो वो स्लो डाउन तो होती है। मैं नहीं कहता कि उससे प्रोग्रेस रुक जाती है, लेकिन प्रोग्रेस लाजमी बात स्लो ये डाउन। है, फखर, बात जी। ये है, मैंने कहा ना 1 in a million चांस कोई नहीं है कि खालिस्तान ये बना लें। समझ गए आप? यस। तो इनकी इस सोच में कि ये इतने मुजाहरे करते हैं, ये वो, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, आई थिंक। मोस्ट सरदार्स आर नॉट इन देयर फेवर, दिस इज माई असेसमेंट। क्योंकि या तो होना कि सिखों के, अच्छा सिख जो है इंडिया की पॉपुलेशन में लेस देन 2% है, आपको पता है। राइट। लेकिन वो पंजाब में वो 57 से लेके 61% उनकी मेजोरिटी है, हुकूमत उनकी होती है। जी। तो उनके पास, अच्छा आप ये देखें, अगर ये दोबारा पंजाब यूनाइट हो जाता है ना फॉर एग्जांपल, तो फिर ये जो सिख हैं ये दोबारा एक मिनॉरिटी बन जाएंगे 13% की। तो पंजाब की यूनिटी में भी ये यकीन नहीं रखते। हम्म। उसमें तो मुसलमान मेजोरिटी में होंगे ना पूरे जी पंजाब बिल्कुल। में। जी। तो ये यानी वाक़े के इर्द-गिर्द जो खालिस्तान बनेगा वो कौन बनाएगा? कैसे बनेगा? एक पूरी इंडियन स्टेट को ये किस तरह डिफीट करेंगे? क्या पाकिस्तान इनकी जंग लड़ेगा सिखों के लिए? विद व्हाट? न्यूक्लियर हम्म। वेपन्स? कौन, यानी दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट बिजार सॉर्ट ऑफ मूवमेंट्स विच इज अराउंड, क्योंकि लोगों के पास कुछ और करने को नहीं है। एंड आई थिंक दे, तो एक लोगों का सेंटिमेंट है, वो है ना कि देर आर 8,000 एथनिक ग्रुप्स इन द वर्ल्ड जी। बट ओनली अबाउट 200 स्टेट्स। अब सारी हम्म। स्टेट्स को ब्रेकअप करके हर एक एथनिक ग्रुप को स्टेट बनाई जाए तो तुम देखो दुनिया का मैप कैसे बनता है। यस। जबरदस्त, बहुत There अच्छी are बात जी। 8,000 identified ethnic groups, religion based, language based, ethnicity based, sect based। हर एक हम्म। को अगर आप बनाना शुरू कर दें तो देखें दुनिया में कितना बड़ा टर्मोइल होगा और ये किस तरह तबाही होगी। बेशक या बिल्कुल तो एक सही है। या तो एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ पे ना कोई बॉर्डर हो, ना कोई जंगें हो, ना कोई फौजें हो। वो तो मैं उसको तो मुझे समझ आती है कि इंसानियत की एग्जैक्टली। बुनियाद पे बन रहा है। राइट लेकिन राइट। अगर आपने एथनिक ग्रुप्स की बुनियाद पे बनाना है तो 8,000 हैं, उनमें से एक सिखों की भी है। तो वो ओके। 8,000, इनका कोई चांस जबरदस्त। नहीं है। सो इट्स अ वेस्ट ऑफ जबरदस्त। टाइम, इट्स अ ओके। ग्रेट वेस्ट ऑफ टाइम, ग्रेट वेस्ट ऑफ राइट। टाइम।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस पाकिस्तानी लेखक ने बाकायदा बताया कि खालिस्तान की जो लोग मांग कर रहे हैं वो जिंदगी भर अधूरी रहने वाली है, क्योंकि उनकी मांग कभी भी पूरी नहीं हो सकती, वो अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। वहीं पर बात करते हैं मेजर गौरव आर्या की। मेजर गौरव आर्या ने एक बात कही थी जब भारतीय उच्चायोग जो कि ब्रिटेन में है वहां पर झंडा जिस दिन उतारा गया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि वहां की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वो ब्रिटिश पुलिस की होती है, लेकिन वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं। और यहां पर भारत में आप देखेंगे जितने भी उच्चायोग होते हैं वहां पर पुलिस फोर्स लगातार खड़ी रहती है, उसकी निगरानी रखती है। तो ऐसे में जब भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा में खामी की जा रही है, उसमें नरमी बरती जा रही है, तो यहां पर जो भारत में दिल्ली में जो ब्रिटिश हाई कमीशन है उसके सामने पुलिस फोर्स रखने का क्या मतलब है। और इसीलिए भारत ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए ब्रिटिश हाई कमीशन की सुरक्षा को कम कर दिया गया है, साथ ही बैरिकेड्स हटा दिए हैं, पीसीआर भी हटा दी गई है, और यह भारत सरकार का बदले में बहुत बड़ा फैसला है। और जब ऐसा हुआ तो ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने भी कह दिया कि भाई सुरक्षा से जुड़े मसले पर अब वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि साफ तौर पर उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी गलतियां कहां थी, और बदले में अगर भारत इस तरह की चीजें कर रहा है तो भारत को बिल्कुल करना चाहिए। वहीं पर अमृतपाल से जुड़ी हुई खबर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो फिलहाल वो पकड़ा नहीं गया है। अलग अलग भेष बनाकर वो भागने की कोशिश कर रहा है, रात में केवल निकलता है, एक दो लड़के उसके साथ में हैं जिनके साथ में वो रात में भागता है और अपना हुलिया लगातार वो बदल रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह को हर हाल में गिरफ्तार कर ही लेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।